डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, लास्ट लेक्चर में हमने जाइगोट के बारे में बात करी थी, तो हम जाइगोट से शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि जाइगोट जो हमारा होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, यानी इसको डिप्लॉयड होता है, इसलिए उसको 2n से शो करते हैं। फिर हमारा जो जाइगोट होता है जो कि हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, आप सभी को पता है, मैंने क्लास 11th में बताया आपको कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट completely fused with each other and they can form a diploid zygote which is 2n in number and this process is called fertilization। मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। फिर जब हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाइगोट बनता है, एक बात और बताना चाहूँगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस दो टाइप की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में फिर क्या होता है, मिटोटिक डिवीज़न होता है। डैट मीन्स आपको बता चुका हूँ मैं कि मिटोटिक डिवीज़न क्या होता है। मिटोटिक डिवीज़न इज़ अ डिवीज़न इन विच इक्वेशनल डिवीज़न इज़ प्रेजेंट। इक्वेशनल डिवीज़न मतलब क्या, नंबर सेल के क्या होते हैं, कंटिन्यू बढ़ते चले जाते हैं। जाइगोट में जब मिटोटिक डिवीज़न होगा तो फिर क्या होगा, मिलियन बिलियन सेल्स बनेगी। मिलियन बिलियन सेल्स बनेगी, उन सेल्स में बहुत सारी सेल्स रहेगी, एपिथेलियल सेल्स रहेगी, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स रहेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ रहेंगे। वो टिश्यू भी क्या होते हैं, एक टाइप के स्पेशल सेल्स होते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट टाइप के टिश्यू, डिफरेंट टाइप के सेल्स बनकर तैयार हो जाएगी। अब जो मिलियन बिलियन सेल्स बनती है उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंट नाम से क्लियर है कि सारी सेल्स डिफरेंट सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म में बढ़ जाएगी। आप सभी को पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि सेल्स जब डिवाइड होगी और सेल जब कैटेगरी के फॉर्म में बैठेगी तो हर एक सेल को अपना एक टारगेट ऑर्गन दे दिया जाएगा। टारगेट ऑर्गन से मतलब क्या होता है, कुछ सेल्स जो होगी वो हार्ट के लिए काम करेगी, कुछ सेल्स जो होगी वो किडनी के लिए काम करेगी, कुछ सेल्स जो होगी वो लीवर के लिए काम करेगी, कुछ सेल्स जो होगी हमारे वॉल्स के लिए काम करेगी, और कुछ सेल्स जो होगी वो हमारे स्टोमक के लिए काम करेगी। तो बॉडी में जितने भी टाइप के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और बॉडी में जितने भी टाइप के एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, सभी के लिए अपने अपनी क्या होती है, डिफरेंट सेल्स होती है। मतलब हार्ट की सेल्स हैं तो वो हार्ट के लिए ही काम करेगी, किडनी के सेल्स है तो किडनी के लिए काम करेगी, लीवर की सेल्स है वो लीवर के लिए ही काम करेगी, वॉल्स की सेल्स है वो वॉल्स के लिए ही काम करेगी, स्टोमक के सेल्स है और स्टोमक के लिए काम करेगी। मतलब जो भी हमारा ऑर्गन होता है उसकी अपनी एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो उसी ऑर्गन के लिए काम करती है, किसी दूसरे ऑर्गन के लिए काम नहीं करती है। तो सेल्स में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। आपको पता ही होगा कि सेल जो होता है, सबसे पहले सेल वो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल ही होती है। हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। सेल से हमारा बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद सीधा बनता है ऑर्गन, जिसकी हमने बात करें भी। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उन सब का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद फाइनली क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि हमारी बात कर रहे हैं हम। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। गैमेट्स के टाइप कितने होते हैं, होमोगैमेट्स, इसको हम आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, और हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं, हम बात करेंगे आगे अभी होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स के बारे में। जब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे गैमेट्स के बारे में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा होमोगैमेट्स, जिसको हम आइसोगैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है हेटेरोगैमेट्स। तो होमोगैमेट्स की बात करें सबसे पहले, तो होमोगैमेट्स की बात करेंगे तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर और
एग्जैक्टली सेम इन अपीयरेंस। दिखने में होमोगेमेट जो होते हैं बिल्कुल सेम दिखते हैं। आप मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गेमेट होता है और कौन सा फीमेल गेमेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मेल और फीमेल दोनों गेमेट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर हम बात करें हेट्रोगेमेट्स की, तो हेट्रोगेमेट्स जो होते हैं वो कैसा होता है, डिस्टिंक्ट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको हम डिफरेंट होते हैं। हम सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेल गेमेट होता है और कौन सा फीमेल गेमेट होता है। और आपको पता है कि मेल गेमेट जो होता है और फीमेल गेमेट होता है, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होता है। फीमेल गेमेट को हम क्या बोलते हैं, या तो एग बोलेंगे या फिर क्या कहेंगे उसे हम ओवम बोलेंगे। तो आगे फर्टिलाइज करने का काम सिर्फ फीमेल गेमेट का ही होता है, मेल गेमेट फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि नए ऑफ स्प्रिंग को जनरेट करने का काम फीमेल का ही होता है, ना कि मेल करता है। तो उसमें क्या होता है कि जितना भी एग होता है, एग में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, जो एग के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर के फॉर्म में काम करता है। क्योंकि जब एग जाइगोट बनाएगा तो जाइगोट बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो आप इस चीज़ ध्यान रखेंगे जब भी आपको आ जाए कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज़ प्रेजेंट इन विच गैमेट, तो फीमेल गैमेट में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि गैमेट्स जो होते हैं वो सभी में डिफरेंट होते हैं या सेम भी होते हैं। और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस, डाइसियस क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बाइसेक्सुअल के बारे में बात करें तो बाइसेक्सुअल को मोनोसियस भी कहा जाता है और इसे होमोथेलिक के नाम से बनाया जाता है। हम सबसे पहले बाइसेक्सुअल टर्म की बात करते हैं। तो बाई जो होता है, बाई का मतलब होता है टू, और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स। इसमें दो सेक्स होते हैं। और मोनोसियस की बात करें तो मोनो का मतलब होता है वन और सिंगल, और ओशियस का मतलब होता है बॉडी, मतलब एक ही बॉडी में अगर दो सेक्स हो उसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और बहुत सारे इन सम फंजाई एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, कुछ फंजाइज और लोअर ऑर्गेनिज्म में से क्या बोलते हैं हम, होमोथेलिक भी कहते हैं। तो आप चीज़ ध्यान रखिए कि बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और होमोथेलिक, ये सारे टर्म क्या है, एक ही है। सो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की तरफ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिसेक्सुअल, उसको बोलते हैं डायोसियस, और हेट्रोथेलिक। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब देखते हैं हम सबसे पहले। तो यूनि का मतलब होता है वन, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स। डायोसियस की बात करें तो डायोसियस में डायो का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू, और ओशियस का मतलब होता है बॉडी, मतलब दो बॉडी में क्या होता है, अलग अलग एक सेक्स ही होता है अलग अलग सेपरेट बॉडी में। और हेट्रोथेलिक जो होता है वो डिफरेंट, ना हेट्रो से नाम से क्लियर है। अब हेट्रोथेलिक की बात करें तो आपको पता चुका हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें
तो प्लांट्स में जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं स्टेमिनेट। और स्टेमिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल के पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर फिलामेंट को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। और फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिलेट या फिर कार्पल। क्योंकि फीमेल्स में जो स्टिग्मा, स्टाइल और जो ओवेरी होती है, इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, पिस्टिलिया कार्प। तो इस टाइप से हमने आज गैमेट्स की बात करी, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्टिंग से देखते हैं हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है। तो इस लेक्चर में हमने जाइगोट की बात करी है। जाइगोट में मेजॉरिटी डिवीज़न होता है, जाइगोट डिप्लॉइड इन नेचर होता है। फिर डिफरेंट टाइप के मिलियन बिलियन सेल्स बनती है, सेल डिफरेंशिएशन होता है जो कि डिफरेंट टारगेट ऑर्गन के लिए काम करती है, हार्ट, किडनी, लीवर, बॉल्स, स्टोमक के लिए, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन हो। फिर सेल सब पता है आपको, टिश्यू बनता है। कुछ सेल क्या होती है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी गैमेट्स। गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमने बात करी टाइप्स ऑफ गैमेट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ गैमेट में गैमेट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जो हमारे होते हैं एक तो होमोगैमेट्स और दूसरे हमारे होते हैं आइसोगैमेट्स। तो होमोगैमेट्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, उनको हम होमोगैमेट्स बोलते हैं। और हेटेरोगैमेट्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट होते हैं। तो आप सभी को पता है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है। तो आगे जब फर्टिलाइजेशन का काम चलेगा, वो फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और किसी भी ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने का, बर्थ देने का काम किसका होता है, फीमेल का होता है। तो जो फीमेल गैमेट होता है, एग या ओवम, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है वो उसके लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन का फैक्टर होता है जो उसको आगे हेल्प करता है ज़ाइगोट को बनाने में। फिर आगे हमने बात करी थी आज कि बाइसेक्सुअल, मोनोशियस। तो बाइसेक्सुअल जो होता है वो मोनोशियस और होमोसेक्सुअल तीनों एक ही होता है। हमने बाइसेक्सुअल का मतलब देखा, तो बाइसेक्सुअल मतलब होता है बाय मतलब टू और सेक्सुअल मतलब होता है सेक्स, दो सेक्स होते हैं। मोनोशियस, मोनो का मतलब होता है वन और ओशियस का मतलब होता है बॉडी। उसके बाद कुछ फंजाई और फ्लावर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें होमोसेलिक कहते हैं। उसी टाइप से यूनिसेक्सुअल और डायोशियस और हेटेरोसेलिक की बात करी थी। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है यूनि मतलब वन, और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स, जिसमें एक सेक्स होता है। और डायोशियस में डाई का मतलब होता है टू और ओशियस का मतलब होता है बॉडी, मतलब अलग अलग बॉडी में एक ही सेक्स होना, उसको बोलते हैं हम डायोशियस। और उसको हम हेटेरोसेलिक की बात करते हैं। फिर हमने बात करी थी प्लांट्स की। तो प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल वाला होता है उसे हम स्टेमिनेट कहते हैं। स्टेमिनेट क्यों कहते हैं कि मेल में जो एंथेरोफिलामेंट होता है उनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिलेट क्यों बोलते हैं उसे हम, और कार्पेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जहाँ पर पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं और एक्सेप्ट भी होते हैं, उसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पेल। तो इस टाइप से हमने डिफरेंट गैमेट्स की बात करी। आगे हम डिफरेंट टाइप के मोनोशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सेल डिवीज़न में माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीज़न कैसे करता है, और मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीज़न किस टाइप से करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आपको जो भी दिक्कत है आप उसको आसानी से देखिए। तो watch peacefully and carefully this video. Remaining part of this chapter will be discussed in our next topic of lecture. So please thank you.